आज है 16 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी टूरिज्म बोर्ड को प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के लिए मिला स्कॉच अवार्ड 2024। एमपी टूरिज्म बोर्ड को उसकी सतत पर्यटन पहल प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशंस के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि एमपीटीबी सतत और जिम्मेदार पर्यटन के प्रति प्रतिबद्ध है। हम सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मध्य प्रदेश को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। ये अवार्ड परियोजना को क्रियान्वित कर रहे सभी हितधारकों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाएगा। इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस ली, सरकार का बड़ा फैसला। इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित टिग्गरिया बादशाह और बांगड़दा सीमा में इंफोसिस लिमिटेड को आवंटित जमीन में से सरकार ने 50 एकड़ वापस ले ली। भोपाल से मिले निर्देशों के बाद इंदौर के एसडीएम और तहसीलदार ने जमीन की नपती कर प्रत्येक खसरे की विस्तृत जानकारी ली। भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से पहले खाली जमीनों की सूची तैयार की जा रही है ताकि अन्य उद्योगों को इसका लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश में 9,100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव, इन क्षेत्रों में बढ़ेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन से पहले एक बड़ी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी श्री टेक डेटा लिमिटेड ने राज्य में निवेश 9,100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कंपनी के सीईओ विजय आनंद ने मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। इस निवेश से इंदौर, सागर, उज्जैन में नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। जीआईएस के पहले 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मोहन यादव की सरकार। 23-24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले प्रदेश सरकार 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। 12 वर्ष की अवधि के लिए ये कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 18 फरवरी को लिया जाएगा। प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की कर्ज लेने की इस नीति से प्रदेश बड़े ही राजकोषीय संकट की ओर बढ़ रहा है। एमपी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समय वेतनमान न देने के विरोध में लामबंद हुए कर्मचारी। 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ समय वेतनमान देने को लेकर सरकार के निर्णय के बाद भी मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय सहित कई विभागों में कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर अब कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी भोपाल के अंबेडकर मैदान में प्रदर्शन करेंगे। वित्त विभाग ने 1 जुलाई 2023 या इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समय वेतनमान देने के निर्देश दिए थे। एमपी में अब शराब पीना पड़ेगा महंगा, नई आबकारी नीति जारी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। यही नहीं, नई नीति के तहत पीओएस मशीन के बिना शराब की बिक्री करने पर दुकान संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस आबकारी नीति को राज्य में 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दिया जाएगा। सिंगस 2028 के समय रेलवे चलाएगा 500 से ज्यादा ट्रेन, तैयारियां तेज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने वाले सिंगस 2028 के दौरान देश के विभिन्न स्थान से बाबा महाकाल व महाकाल लोक के दर्शन, पवित्र शिप्रा नदी में स्नान के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे व रतलाम रेल मंडल मिलकर 500 से अधिक ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन देश भर के अलग अलग क्षेत्र से 2000 से अधिक फेरे लगाएगी। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस ग्लोबल कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम यादव, भारतीय संस्कृति और पीएम पर रखी अपनी बात। भारतीय सनातन मूल्यों के अनुसार हमें अपने जीवन में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अहंकार को कभी भी अपने जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में व्यापक रूप से फैलते हुए देखा जा रहा है। उनके नेतृत्व में भारतीय जीवन मूल्यों का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच शांति और सौहार्द स्थापित करने में सहायक होगा। एमपी में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल, सरकार ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसको लेकर एम्स सहित 17 अस्पतालों के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। बता दें कि सम्मेलन में कई बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, जिसके लिए सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 11 प्रदेशों में बदले प्रभारी, हरीश चौधरी को एमपी की कमान। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद बड़ा फेरबदल किया है। 11 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए गए, करीब 6 पदाधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की जगह अब हरीश चौधरी को कमान दी गई। चौधरी राजस्थान के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। जितेंद्र सिंह राजस्थान से थे। कटनी में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी, 24 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। कटनी जिला प्रशासन मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जिला समन्वय अधिकारी कृष्ण कुमार डेहरिया ने जानकारी दी कि जिले के 6 विकास खंडों में कुल 45,182 छात्र छात्राएं परीक्षाओं में शामिल होंगे। इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने 51 जन शिक्षक केंद्रों में कुल 225 परीक्षा केंद्र बनाए। इनमें 5वीं कक्षा के 21,704 और 8वीं कक्षा के 23,487 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। आज 52 जिलों में होगी परीक्षा, 342 सेंटर में आएंगे 1,18,000 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। आज रविवार को आयोग ने 52 जिलों में परीक्षा आयोजित की, जिसमें 1,18,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। 342 केंद्रों में 2 सत्र में पेपर रखे गए हैं। अकेले इंदौर जिले में 72 सरकारी निजी कॉलेज व स्कूल्स को केंद्र बनाया है। आयोग ने परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था के लिए बेहतर संचालन को लेकर सेवानिवृत्त IAS, IFS पूर्व न्यायाधीश सहित 22 ऑब्जर्वर बनाए हैं। मध्य प्रदेश में कम हुआ सर्दी का असर, बढ़ा तापमान। हवा का रुख बदलने के कारण अब दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद ही तापमान में कुछ कमी आ सकती है। उधर शनिवार को रात का सबसे कम 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया। एक्वाटिक लाइफ परीक्षा पास कर उत्कर्ष सेन ने किया नाम रोशन। सागर के होनहार छात्र उत्कर्ष सेन ने भारत की सबसे कठिन एक्वाटिक लाइफ परीक्षा को उत्तीर्ण कर इतिहास रच दिया है। इस परीक्षा को पास करने के बाद कोई भी विद्यार्थी बिना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सीधे PhD कर सकता है। अब उत्कर्ष साउथ एरिया के समुद्रों में जलीय जीवों के जीवन पर शोध कर फिश साइंटिस्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इंदौर में 11,000 करोड़ का निवेश, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 28 प्लॉट के लिए बड़ी तैयारी। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा भोपाल में आयोजित की जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के लिए 28 प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन पर कुल 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इन प्लॉट की सूची को प्राधिकरण ने अंतिम रूप दे दिया है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा आयोजित इस समिट में इंदौर निवेशकों की पहली पसंद रहता है, क्योंकि यहां व्यापारिक संभावनाएं अधिक हैं। सौरभ शर्मा मामले में सिंघार ने सरकार को घेरा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सौरभ शर्मा मामले को लेकर एक बार फिर से कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत कई बड़े नेताओं पर आरोप भी लगाए। उन्होंने शनिवार को भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार सौरभ को बचाना चाहती है, उसके घर मिले दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए। 40 दिन फरारी के दौरान वो कहां रहा, किसने मदद की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये सच सामने आना चाहिए। एमपी के 8 खिलाड़ी कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। सूरत में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल का आयोजन 8 और 9 फरवरी को सूरत के एथलेटिका जिम में किया गया था, जिसमें भारतीय कूडो टीम का चयन किया गया। इस ट्रायल में मध्य प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में अपना स्थान सुनिश्चित किया। सभी चयनित खिलाड़ियों को ट्रायल उपरांत चयन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। चयन प्रक्रिया कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित की गई, जिसके मुख्य चयनकर्ता नेशनल टीम के चीफ कोच हंशी मेहुल वोरा थे। भोपाल में पिपलानी स्थित एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी के पिपलानी स्थित एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूल की आधिकारिक मेल आईडी पर स्कूल को IED और RDX सुसाइड ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी दी गई। इस मेल में सब्जेक्ट में स्कूल को उड़ाने की धमकी है, जबकि मेल में तमिलनाडु की DMK पार्टी से संबंधित कुछ बातें लिखी हैं। मेल मिलने पर 15 मिनट में स्कूल को खाली कर दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और ATS ने तलाशी ली।
रतलाम के ललित पाटीदार का नाम गिनीज बुक में दर्ज वेयरवुल्फ सिंड्रोम से हैं पीड़ित। जन्म के साथ ही चेहरे सहित पूरे शरीर पर घने बालों के उगने की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित रतलाम के ललित पाटीदार को इसी दुर्लभ बीमारी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार करवा दिया। इटली के मिलान शहर में आयोजित अवार्ड फंक्शन में ललित को यह अवार्ड मिला। मेडिकल एक्सपर्ट की जानकारी के अनुसार पूरी दुनिया में केवल 50 ही लोगों को यह दुर्लभ बीमारी है। एमपी के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर 1250 करोड़ की संपत्ति का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश के चर्चित सौरभ शर्मा केस में शनिवार को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री गोविंद राजपूत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने राजपूत की 1250 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति होने का दावा किया। उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई से हर महीने प्रदेश के केंद्रीय मंत्री को 2 करोड़ रुपए भेजे जाते थे। अफसर बनने आज 996 परीक्षार्थी देंगे पीएससी का इम्तिहान। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा शहर में आज 3 परीक्षा केंद्रों पर आधारित विधि से 2 पालियों में आयोजित होगी। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:15 से शाम 4:15 बजे तक आयोजित की जा रही है। अपर परीक्षा नियंत्रक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा परीक्षा के लिए संभागीय पर्यवेक्षक भगत सिंह कुलेश सेवानिवृत्त आईएएस को नियुक्त किया गया है। एमपी सरकार के 6000 करोड़ के नए कर्ज लेने पर कमलनाथ, जीतू पटवारी ने सरकार पर बोला हमला। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मोहन सरकार द्वारा लिए जा रहे 6000 करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि निवेश के झूठे प्रचार प्रसार के लिए की जा रही ये मशक्कत न सिर्फ एमपी बीजेपी के झूठ को बेनकाब करती है, बल्कि पहले से कर्जदार प्रदेश को और भी ज्यादा कर्जदार बना देगी। बड़वानी में फूड पॉइजनिंग से 20 छात्राएं हुई बीमार, अस्पताल में भर्ती। सेंधवा क्षेत्र के चाचरिया बालिका आश्रम में फूड पॉइजनिंग से 20 छात्राएं बीमार हो गईं। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास आर्य को जानकारी लगते ही वे आश्रम पहुंचे और बच्चों के हालचाल जाने। जानकर जो बच्चे की तबीयत ज्यादा बीमार छात्राओं को सेंधवा रेफर किया गया। आर्य ने इसे आश्रम की गंभीर लापरवाही बताया। पीएम मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को दिया निमंत्रण। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 17-18 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। बता दें कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो मार्च 2015 में भारत आई थी। भारतीय डाक के नाम पर हो रहा फ्रॉड, आमजन रहें सतर्क, ऐसे मैसेज को करें इग्नोर। इंडिया पोस्ट के नाम एक एसएमएस भेजा जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपका पैकेज वेयर हाउस में पहुंच चुका है। हमने 2 बार डिलीवरी की कोशिश की, लेकिन अधूरे एड्रेस की जानकारी के कारण इसे पहुंचाने में विफल रहे। कृपया 48 घंटे के अंदर एक लिंक पर जाकर अपना एड्रेस अपडेट करें, नहीं तो आपका पैकेज रिटर्न हो जाएगा। एड्रेस अपडेट पूरा होने के बाद 24 घंटे के अंदर री डिलीवरी की जाएगी। पीआईबी से ऐसे एसएमएस को फर्जी बताया गया है। ये फ्रॉड का एक तरीका हो सकता है। भारतीय कभी भी एड्रेस अपडेट करने के लिए कोई मैसेज नहीं भेजता है। ऐसे मैसेज को इग्नोर करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।